चित्तोदय हित कीनो चित्तोदय हित कीनो ते सब सुधरे साधु समान ते सब व्यास कृष्ण लीला राजे व्यास कृष्ण लीला राजे व्यास कृष्ण लीला राजे व्यास कृष्ण लीला राजे मिट गई लोक वेद की लीला मिट गई लोक वेद की लीला नारद नारद नमो नमो नारद मुनिरा नमो नमो नारद मुनिरा नमो नमो नारद मुनिरा नमो 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 नारद बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय। श्री नारद जी के बारे में आप लोगों ने गुरु जी के द्वारा विविध प्रकार की चर्चा सुनी होगी, परंतु एक थोड़ी सी बात आपको हम बता दें। निम्बार्क संप्रदाय में नारद जी को भी सखी के रूप में स्वीकार किया। इनके गुरु जी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हरणी हारणी रीणा हारिता सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये निवृत्त निकुंज महल में 16 साल की सखी हर समय खड़ी रहती है। ठीक है, उन्हीं के शिष्य श्री नारद जी बीणावारी सखी खड़ी रही। और कुछ प्रमाण चाहिए तो प्रमाण वाले ब्रह्म वैवर्त पुराण देख लो। बात कहा कि संतों का सत्संग प्राप्त किया, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 आए थे और 4 महीने कथा सुनी, निकुंज की कथा सुनी, वृंदावन की कथा सुनी। जब चलने लगे गुरुजी मन नहीं लग रहा, अच्छा बेटा आजा। चलते चलते गुरुजी ने कान में मंत्र दिया, ये वैदिक मंत्र हैं, सभा में बोलने लायक नहीं होते, पर उसका तात्पर्य बता रहा हूं। रास बिहारी का मंत्र दिया, रास बिहारी बिहारिन प्रिया प्रीतम का नाम मंत्र दिया श्री सनकादिक जी ने नारद जी को। और यह दर्शन नारद जी को जब हुआ जंगल में, क्या देखा? अच्छा, जिसका नाम लोगे वही तो आएगा। नारद जी ने देखा, आहा, अपराकृत अलौकिक श्री धाम वृंदावन प्रकट हो गया और वृंदावन के निवृत्त निकुंज महल में प्रिया प्रीतम नृत्य कर रहे हैं और हमारे गुरुजी सखी बने हुए नृत्य कर रहे हैं। मैं भी सखी बन करके नृत्य कर रही हूँ। यह दृश्य श्री नारद जी ने देखा। नारम ज्ञानम ददाती थी नारद है। नार माने उस कल्प में, सारस उस ब्राह्म कल्प में गले से प्रकट हुए। नार माने गला, दा माने दिया, इसलिए उनका नाम पड़ गया नारद। नारम, नार माने ज्ञान, दा माने देना, नारम ज्ञानम ददाती थी नारद, इसलिए उनका नाम पड़ा नारद। भैया ब्रह्मवेद पुराण में उन्होंने देखा, इतना सरस, इतना मधुर, इतना वृंदावन देखा और फिर क्या बोले, अब तुम्हें दर्शन नहीं होगा। ये सब कथा आप लोगों से। तो श्री नारद जी सखी रूप में निकुंज महल में है। मैं ये बात कहना चाहता। अब हमारे एक वंदना अपनी श्री पोद्दार जी महाराज की ग्रंथ से पद रत्नाकर से ले रहे हैं।
म पद नि रे सा नि सा रे सा धा नि प म प ग म रे धा नि रे सा। हमारी जीवन जुगल किशोर हमारो गन राधा श्री राधा जय राधा हमारो गन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो गन राधा श्री राधा जय राधा हमारो गन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो गन राधा श्री राधा हमारो गन राधा श्री राधा श्री हमारे जीवन लाड़ी लीला हमारे जीवन लाड़ी लीला हमारे जीवन लाला हमारे जीवन लाड़ी लीला हमारे जीवन लाड़ी लीला हमारे जीवन लाड़ी लीला हमारे जीवन लाड़ी लीला हमारे जीवन लाड़ी हमारे जीवन लाड़ी लीला हमारे रास बिहारी 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 कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी रास बिहारी रास बिहारी रास बिहारी लतिका है मुतमा लतिका है मुतमा हमारे जीवन लाड़ी लीला हमारे जीवन लाड़ी लीला हमारे जीवन लाड़ी हमारे जीवन लाड़ी लीला हमारे जीवन लाड़ी लीला हमारे जीवन लाड़ी लीला महाभाव रसमयी राधिका महाभाव रसमयी राधिका श्याम रसिक रसवाज श्याम रसिक रसवाज हमारे जीवन लाड़ी हमारे जीवन लाड़ी अनुपम अतुल रूप गुण माधुरी अनुपम अतुल रूप गुण माधुरी अंग अंग रहीला अंग अंग रहीला हमारे जीवन लाड़ी हमारे जीवन लाड़ी
हमारे जीवन लाल लीला मेरे परम सेठ सुचि सर्वसु मेरे परम सेठ सुचि सर्वसु दो श्री श्यामा श्याम दो श्यामा हमारे जीवन सेवक रहूं सदा दो उनके सेवक रहूं सदा उनके चरण कमल हरि हमारे जीवन लाल लाल हमारे जीवन लाल लीला हमारे जीवन लाल लाल हमारे जीवन लाल लीला हमारो धन हमारो कीरत की प्यारी बोलिए राधा रानी की कृपामयी सरकार की और दूसरी तरफ कृपा शब्द बार बार आ रहा है। कृपा तो चलते हैं उनकी कृपा का विचार करके और स्वामी श्री हरिदास जी के प्रकट की भूमिका आज थोड़ा सा चिंतन करते हैं। फिर बिहारी स्वामी हरिदास जी प्रकट होते हैं और तभी तो श्रीमान राधा माधव बिहारी जी प्रकट होंगे। ठीक है, तो आइए किशोरी अली जी का एक कृपा का पद का चिंतन करते हुए फिर ललिता जी के देश में, श्री हरिदास जी के देश में धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। वहाँ के निकुंज की चर्चा आप सब सुन ही रहे हैं। उसकी प्राप्ति का साधन भी गुरु कृपा से आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में बता दिया। अब जिसको प्राप्त करना है वो करो। अनन्य भक्ति ही निकुंज प्राप्ति का एक साधन है, यही कृपा है, सब कुछ यही है। वैश्या भक्ति से निकुंज लीला का प्रादुर्भाव नहीं होता। हाँ, मर्यादा मार्गी उपासना का प्रादुर्भाव तो हो जाता है, लेकिन निकुंज लीला का प्रादुर्भाव बिना रसिक अनन्य बने बिना नहीं होता। तो आइए कृपा, श्री जी की कृपा कैसे होती है, अब आपको थोड़ा कृपा का आनंद लेते हैं। श्री नारद जी को और श्री हनुमान प्रसाद भाई जी को प्रणाम करते हुए, ये जो शरीर आपको दिखाई दे रहा है आज यहाँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम भाई जी के सामने ही बैठे। क्यों लग रहा है कि
इस शरीर की, पांच भौतिक शरीर की पूर्व भूमिका, पूर्व जन्म, हम लोग महात्मा लोग पूर्व जन्म कहते हैं गृहस्थ आश्रम। जब हम गृहस्थ में थे, विप्रकुल में जन्म हुआ था, विविध प्रकार की उपासनाएं होती ही कर्म कांड में। भाई जब तक कर्म कांड नहीं करेंगे तब तक ज्ञान कांड सिद्ध नहीं होगा, और जब तक ज्ञान कांड सिद्ध नहीं होगा तब भक्ति कांड प्राप्त नहीं होगा। हमारी भाषा में कर्म कांड क्या है और ज्ञान कांड क्या है और भक्ति कांड क्या है। हम रसिक अनन्यों का कर्म कांड यही है, जिते श्वास नासा चले, नाक से जितना श्वास चले, इस शरीर से, शरीर के सामर्थ्य अनुसार 24 घंटे गुरु जी का दिया हुआ नाम जप करें। साधन भक्ति ये कर्म है, ये कर्म है, कर्मा भक्ति है ये। जब हम कर्म करेंगे तब ज्ञान प्रकट होगा। अब हमको वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, अरे जाना है, रटने से काम थोड़ी पड़ेगा भाई, चलना तो पड़ेगा ना, चलना तो पड़ेगा, चलेंगे तब तो पहुंचेंगे। इसलिए गुरुजी से मंत्र तो ले लिया है, फिर उसका तन से, मन से और प्राणों से जप नहीं करते, ये कर्म कांड है। तब तक ज्ञान कांड सिद्ध नहीं हुआ। ज्ञान क्या है? ज्ञान माने जानना, ज्ञान स्वरूपं च हरेरधीनम, शरीर संयोग वियोग योग्यम अणु निजीवम प्रतिदेह भिन्नम जातृत्वंतम यदम तमाहु। वेदांत दशम श्लोकी का आखिरी वाला श्लोक है, उपास्य रूपम तदुपासकस्य च कृपा फलम भक्ति रसस्ततः परम विरोधिनो रूपमते तदा तेर गेया इमेरिथा अपि पंचशात भी। श्रीमद्हंस समारंभाम शनकादिक मध्यमाम श्री नारदयुताम शुद्धाम निम्बार्क परिब्रह्मताम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हमारी भी नारद जी की परंपरा है, हम लोग हंस वंश से परंपरा चलती है नारद जी की। तो ये आचार्यों की वंदना की जाती है। आए, मैं कहना चाह रहा था, जो कह चुका बहुत बात, उस बात को बार बार ज्यादा कहना नहीं है, स्पष्ट शब्दों में कह दिया हमने। अनन्य भक्ति के द्वारा ही निकुंज में प्रवेश होगा। और ज्ञान कर्म कांड है, 24 घंटा तन से, मन से और प्राणों से गुरु जी का दिया हुआ नाम जप करो तो क्या होगा? फिर हम हमको दिखाई देंगे, समझ रहे हैं? हम जैसे बैठे हैं ऐसे ही आपका एक रूप अलग आपको दिखाई देने लगेगा, और वो शरीर मंत्र जाप करेगा, नाम जप करेगा गुरु जी का दिया। स्थूल शरीर का भेदन करके, सूक्ष्म शरीर का भेदन करने के बाद तीसरा अंतश्चिंतित बपु दिव्य पार्षद देह प्रकट होता है। उस पार्षद देह के द्वारा ही सरस चर्चा होती है। जो ये चर्चा है पार्षद देहधारियों की है भैया, स्थूल देहधारियों की चर्चा ये नहीं। मैं उन महापुरुषों के शब्द लेकर के यहाँ अपना कालक्षेप कर रहा हूं। सत्य तो ये, जब आप देखने लगेंगे कि मेरा शरीर ये बैठा है, मैं यहां हूं, उस शरीर को, सूक्ष्म शरीर को भूख प्यास नहीं लगती। उस अवस्था में आपके मूल आचार्य प्रकट होंगे। श्री हरदास जी हैं, नारद जी हैं, वल्लभाचार्य जी हैं, रामानंदाचार्य, जो भी है, वो प्रकट होकर करके आपके सिर पर हाथ रखेंगे। आपका वो स्वरूप अंतर ध्यान हो जाएगा। उसी के स्थान पर एक दिव्य, यदि हम सहचरी उपासना के हैं, सखी भाव की हमारी परंपरा है, गुरु परंपरा है, तो हमें सखी का देह प्राप्त हो जाएगा। पार्षद देह, तीसरा शरीर। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का भेदन करने के बाद तीसरा शरीर पार्षद देह प्रकट होते हैं। बलि अंत समय जह जावन है, तहाँ जीवत ही
किन जाइए जो बलिहार है उस भक्त के लिए जो मरने के बाद जहां जाना है वहां जीते जी क्यों न जाओ भाई। ये हमारे पंडित जी महाराज की बात के पंडित जी महाराज कह रहे हैं जा काहू ने संसार को सुधारवे को ठेको ले लियो वो कामते क्यों। मैं आपकी नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, अपनी बात कह रहा हूं। मरने के बाद जहां जाना है उसे जीते जी देख लो। जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं ताको मिले न उत, ताको मिले न उत फिरत भटकत सब ठोरन, मन को मैल न जाए खात घर घर के कौरन। जिसको दर्शन इधर मिलता है, इधर माने सीधी सी बात है ये मनुष्य शरीर रहते हुए इधर ही मिल जाता है। मैंने गुरु जी से संबंध प्राप्त करके नाम जप कर नामी को देख लिया, ये है। जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं ताको मिले न उत, ताको मिले न उत फिरत भटकत सब ठोरन, मन को मैल न जाए खात घर घर के कौरन। घर घर का कौर का मतलब क्या है। कभी कोई मंत्र जप किया, कभी कोई मंत्र जप किया, कभी किसी देवता की पूजा की, कभी किसी देवता का मंत्र जप किया, ये ठोर ठोर का जूठा कौर खाना हो गया। कर कर के कौर तो दर्शन। अब जब एक बार वृंदावन देख लोगे ना तो आने में सुविधा हो जाती, जाने में सुविधा हो जाती। तो इस शरीर के रहते हुए एक बार हम लोग अनुभव कर लें, हाय मेरी श्री जी कैसी है, मेरे लाल जी कैसे, ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव कर लेंगे तो मरने के बाद जाने में देरी नहीं लगेगी, रास्ता साफ हो जाता है। मैं नहीं कह रहा, भगवत सिंह जी कह रहे। वो उनकी कृपा, भगवत कृपा, गुरु कृपा ही भगवत कृपा है, भगवत कृपा ही गुरु कृपा है। करुणा मई कृपा मई मेरी दया मई राधे, करुणा मई कृपा मई मेरी दया मई राधे, करुणा मई कृपा मई मेरी दया मई राधे, करुणा जी के बारे में आपने कथा तो सब सुन रखी है, मैं उनका एक पद सुना रहा हूं। एक बड़े अच्छे गुरु थे, शरीर छूट गया, सुख संप्रदाय के। मैं सुख संप्रदाय
सरसकुंज जयपुर में, और उधर 15 साल तक कथा लगातार भागवत की कही। तो वहां सुखदेव जी का चरित्र विचित्र है। वहां एक संत थे, शरीर छूट गया उनका, नाम भी भूल गया, क्या पीले पीले कपड़े पहनते थे। उन्होंने हमको पद का भाव सुनाया। किशोरी अली जी, किशोरी अली जी क्या थे? जयपुर के रहने वाले जैसे भी थे, उनकी सुंदर स्वरूपा युवती का शरीर छूट गया, उनका नाम था किशोरी। अब अपनी गृहिणी का नाम रटते रटते अर्धविक्षिप्तावस्था स्थिति में ब्रजमंडल में घूमने लगी। हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, दिन रात बस किशोरी। भूख प्यास भूल गए, पागल हो गए। श्री जी ने ललिता जी से कहा, ललिता जी मेरा नाम ले रहे हो कोई? स्वामिनी आपको नाम ना, अपनी बहू को नाम ले रहे हो? ना असली किशोरी तो मैं ही हूं। अच्छा जा बंसी अली को चेला बनवा के मेरे पास ले आ। किशोरी अली जी कृपा, कृपा सखी की कृपा हुई। मैं इस पद को गा रहा था महाराज जी, तो मैं कृपा एक देखिए इसकी झांकी क्या है। इधर प्रिया प्रियतम है, इधर सखी है, और इधर कृपा सखी है, इधर प्रिया प्रियतम है, और गेट पर किशोरी अली जी खड़ी है। ये इस पद का भाव है। किशोरी अली जी दरवाजे पर खड़ी है, कृपा प्रिया प्रीतम की तरफ देख रहे हैं, पर प्रिया जी लाल जी की तरफ देख रहे हैं, लाल जी प्रिया जी की तरफ देख रहे हैं। परस्पर दो चकोर दो चंदा, अब इनको किसकी परवाह? अपने मौज बिहारी है, मौज में रह रहे, क्या मतलब है दुनिया मरेगी हो सकता। पर वो बीच वाली जो सखी है वह सबकी चिंता है बेचारी, उसका नाम है कृपा सखी। मैं पद की व्याख्या करते करते श्री राजेंद्र दास महाराज सामने बैठे थे। मैंने राजेंद्र दास जी से कहा कृपा सखी, महाराज कृपा सखी कौन है? अच्छा मेरी समझ में नहीं आ रहा था, जब समझ में न आवे तो साथ पूछ लो ये क्या है। श्री राजेंद्र दास जी ने कहा ये कृपा सखी गुरु सखी है, आचार्य सखी। बोलना भाई, कृपाते कृपाते